नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पीजीटी झारखंड के पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 12 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और आपका विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द की प्राचीनतम में प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? बादरायण, पतंजलि, चार्वाक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पतंजलि। भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रायः किस शताब्दी ईस्वी के आसपास मिलता है? छठी, छठवीं, सातवीं और नौवीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, छठी शताब्दी। बाहुबली रास जैसे ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? अवहट, ब्रज, अवधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवहट। फैजाबाद में बोली जाने वाली भाषा है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और मागधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, अवधी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, बंदायूं तथा बरेली में बोली जाने वाली भाषा है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, अर्धमागधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, ब्रज भाषा। किसने ब्रज भाषा में 1.25 लाख पदों की रचना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास ने। लल्लू जी लाल की रचना प्रेम सागर में जिसमें पहली बार किसका शब्द का प्रयोग हुआ है? किस शब्द का प्रयोग हुआ है? खाली जगह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, खड़ी बोली का। भारत में बाहर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां हिंदी प्राथमिक या द्वितीय भाषा के रूप में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, त्रिनिदाद में, जमैका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिनिदाद में, विकल्प सी। किस बोली पर पंजाबी और राजस्थानी का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है? गढ़वाली में। दौड़, घोड़, कचहरी, कचेरी किस बोली में बोली जाती है? बहोली, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। संविधान के प्रारूप तैयार करते समय स्टेट लैंग्वेज के स्थान पर ऑफिशियल लैंग्वेज शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त समझा गया। ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी अनुवाद क्या है? सरकारी भाषा, कार्यालयी भाषा, राजभाषा, संसदीय भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजभाषा। हिंदी भारत की एकमात्र भाषा है जिससे रिक्त स्थान से अधिक भारतीय प्रथम भाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यहाँ आपको प्रतिशत बताना है, 50% से अधिक, 70% से अधिक, 40% से अधिक, 30% से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 40% से अधिक। आप भी अपने स्तर से अभ्यास प्रश्नोत्तर को करें और अंत में अपना अंक अवश्य साझा करें कि मेरा इतना सही हो रहा है। किनके प्रयत्नों से दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। भूमंडलीकरण मूलतः सांस्कृतिक प्रक्रिया न होकर कैसी प्रक्रिया है जो मुक्त बाजार के सिद्धांत पर टिकी है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक। किस देश के विश्वविद्यालयों में आजकल मंडारिन भाषा सिखाई जा रही है क्योंकि वह विश्व बाजार में अंग्रेजी के ठोस विकल्प के रूप में उभरने की क्षमता रखती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, इंग्लैंड। त्रिभाषा सूत्र भारत की राजभाषा समस्या के कुछ विशेष अध्याय आज़ादी के बाद उभरने शुरू हुए थे। इसके समाधान के लिए प्रयोग किया गया इसकी पहली भाषा क्या होगी? हिंदी, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, मातृभाषा। पीजीटी के अगर किसी भी टॉपिक को आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सभी टॉपिक को अवश्य देखें और जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा हो उस टॉपिक को आप अपने स्तर से अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और किसी भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि जितने भी प्रश्न हैं
जो हम अभी करवा रहे हैं सभी मॉडल प्रैक्टिस के आधार पर, यानी सभी पाठ्यक्रम पर आधारित है, सिलेबस पर आधारित है। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं है और सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति हेतु राष्ट्रपति का प्रथम आदेश जारी किया गया, कब? सन 1955 ईस्वी में। आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं? अंग्रेजी भाषा, मानक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मानक भाषा। कश्मीर के पंडितों ने कुटिल लिपि को अन्य कौन सी लिपि कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा लिपि। देवनागरी लिपि का मानकीकरण हेतु प्रथम वैयक्तिक प्रयास किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बाल गंगाधर तिलक ने। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का कब प्रकाशन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1967 ईस्वी में। किस समास में हाइफनस का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। हिंदी में टाइपराइटर के विकास की प्रक्रिया हेतु किस कंपनियां ने सर्वप्रथम प्रयास किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेमिंगटन एवं अंडरवुड। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। बाइबिल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फादर कामिल बुल्के ने। उर्दू एवं पर्शियन साहित्य में सर्वप्रथम नाम किनका आता है? मौलवी मोहम्मद अहसन का। विकल्प सी। संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औलचिकी। किस वर्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय से जुड़े? 1980 में, 1981 में, 1983, 1986। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981 ईस्वी में। झारखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी है। झारखंड की द्वितीय राजभाषा संथाली और बांग्ला है। इनमें से संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? औलचिकी। छत्तीसगढ़ की खड़िया जनजाति को कौन सा खड़िया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढेलकी खड़िया। मुंडारी भाषा साहित्य में सर्वप्रथम नाम किसका लिया जाता है? जेसी हेटली का। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रामचंद्र शुक्ल। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष है, क्या है? ऐतिहासिकता। पाहुर दोहा के रचयिता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सिंह। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, दोहा चौपाई। जा पर दीनानाथ ढरे इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, पुष्टि मार्ग। नंददास ने किस ग्रंथ में रासलीला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए कृष्ण, वृंदावन, मुरली, गोपी आदि को प्रतीक मानकर आध्यात्मिकता से जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सिद्धांत पंचाध्यायी। भरमर गीत का मूल प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? विकल्प ए, श्रीमद् भागवत पुराण। या लकुटी अरु कामरिया पर राजत हूँ पुर को ताजी डारो। यह पंक्ति किस कवि की है? रसखान की, देव कवि की, ग्वाल कवि,
नरोत्तम दास, नरोत्तम दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का विकल्प ए, रसखान। इसमें से अष्टछाप का कवि कौन है? ध्रुवदास, नाभादास, परमानंद दास, सूरदास, मोहन, मदन मोहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, परमानंद दास। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? विकल्प सी, उत्तरकांड में। दुलह राम सिया दुलरी, दुलह राम सिया दुलहीरी, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, गीतावली। राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, बरवे रामायण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, कवितावली। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस काव्य का ग्रंथ है? किस काव्य ग्रंथ में है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा कवितावली में। केशव कही न जाए का कहिए, पंक्ति किस कवि की है? केशव की, सूरदास की, तुलसीदास की, विद्यापति की। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की। निम्न सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, एक तरफ कवि एक तरफ आश्रयदाता दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का। एक का है बिहारी का जय सिंह आश्रयदाता है। देव का आश्रयदाता कौन है? भवानी सिंह। और भूषण का कौन है? शिवाजी। और पद्माकर का है प्रताप सिंह। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित ललाम। बाकी पद्मावरण है, जगद विनोद है, गंगा लहरी पद्माकर की है। हरिणी के नैनानुत हरिणी के ये नैन में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, यमक प्रतीप अलंकार, यमक व्यक्तिरेखक अलंकार और कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यमक प्रतीप अलंकार। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, राजा लक्ष्मण सिंह का। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन चंद्र राय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ? विकल्प सी, बंगाल में। निम्नलिखित कवियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। सूफियों दिया हुआ है, सूफियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो इस एक तरफ है विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन का ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज और विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन और केशव चंद्र सेन का प्रार्थना समाज। इस प्रकार 58 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। कृतिक का नाम है और एक तरफ कृतिकार का नाम है, तो आपको इसका भी सुमेलित करना है। हम विस्पाही जन्म के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा यानी नवीन। दूसरा है मौर्य विजय, तो इसका हो जाएगा सियाराम शरण गुप्त। पंचवटी, ये तो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्विवेदी युग के उस कवि का नाम बताइए जिसने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म
नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? त्रिशूल, भुजंग भूषण भट्टाचार्य, हनुमान, अनाम दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था? सत्यनारायण कविरत्न। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? नई राहों का अन्वेषण। नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? प्रयोगवादी। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? न्यू सिग्नेचर। कौन सा दूसरा सप्तक का कवि नहीं है? मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, शकुंतला माथुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। तीसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है। कौन नहीं है? नचिकेता, बाकी सब शामिल हैं। जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, बलबीर दत्त। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और याद रखेंगे। डार्क हॉर्स नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? आपको पता होगा कि नीलोत्पल मृणाल जो हैं बहुत ही अच्छे कवि हैं, जो हिंदी के अच्छे अच्छे कविता लिखते हैं। ये वास्तव में कहाँ के थे? डार्क हॉर्स नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलोत्पल मृणाल, जो कि झारखंड के हैं, दुमका से, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में भी मिल चुका है। आखिर एक दिन नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा प्रसाद। हरियार मय्यम संथाली भाषा की कविता संग्रह नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीकांत सोरेन का। बेरा अहला संथाली भाषा की कविता संग्रह नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुचित्रा हांसदा। द मिस्टेरियस एलिमेंट ऑफ रूपी बास्के नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हांसदा सवेंद्र शेखर। ओलन बहा संथाली भाषा की लघु कहानी संग्रह नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोबा मुर्मू। अनसंग हीरोज ऑफ झारखंड मूवमेंट नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुज कुमार सिन्हा। झारखंड राजनीतिक और हालात नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? अनुज कुमार सिन्हा की। बरगद बाबा का दर्द नामक पुस्तक झारखंड के किस लेखक का है? अनुज कुमार सिन्हा। महिला आंचल में डॉक्टर प्रशांत ने अपने कर्मभूमि में एक पिछड़े गांव को चुना, उन्होंने वहां पर किसके अनुसंधान करने की ठानी? शैक्षिक, तकनीकी, मलेरिया, कृषि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मलेरिया। गोदान में सोना पात्र है, हौरी का भाई है, हौरी की पुत्री है, शोभा की पुत्री, जोनिया की पुत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, हौरी की पुत्री है। गोदान उपन्यास में झुनिया पात्र थी, भोला अहिर की विधवा पुत्री। बिल्कुल सही, विकल्प ए। इनमें से प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर का कुआं। चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष था, कब था? सन 1939 में। झूठे तन को कहा रखिए, मरिए तो पल भरी रहन न पाइए। झूठे तन को कहा रखिए, मरिए तो पल भरी रहन न पाइए। सिर साढ़े गिरत पेऊ सवारा, प्राण गए ले बाहरी जारा। चौवा चंदन चरणत अंगा, सोतन जरे काट के संगा। दास कबीर यहु किनी बिचारा,
एक दिन हवे हवे है हाल हमारा। प्रस्तुत पंक्ति है किनकी है आपको बताना है। तो इसका विकल्प है कबीर ग्रंथावली, सूर सरावली, भरमर गीत सार, रामचरितमानस। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर ग्रंथावली। अगला है तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास सुख नेवारे सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए श्री वशिष्ठ का भारत जी को बुलाने के लिए दूत भेजना। हाट बाट नहीं जाई निहारी जूनपुर दह दिसी लगी दवारी। आवत सुत सुनी कै नंदिनी हर्षि रवि कुल जल रोह चंदनी। बाजार और रास्ते देख नहीं जाते। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी श्री भरत शत्रुघ्न का आगमन और शोक पर। मैं जभी तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ। भुज लता फंसाकर नर तरु से झूल सी झोंके खाती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति रामायण के किस सर्ग से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी लज्जा से। घेर रहे थे घुंघराले बाल अंश अभिलंबित मुख के पास। नील घन सावक से सुकुमार सुधावर ने को विदु के पास। प्रस्तुत पंक्ति में अंश का अर्थ है क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कंधा। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। और उनकी एक किरण अम्लाम अधिक असलाई हो अभिराम। प्रस्तुत पंक्ति में अम्लन का शाब्दिक अर्थ क्या है। उज्ज्वल। अरे अमरता के चमकीले पुतलों तरे हुए जयनाद कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दिन विषाद। प्रस्तुत पंक्ति रामायण के किस सर्ग से है। तो आपको बताना है इसका उत्तर। सही होगा विकल्प ए चिंता। कुरुक्षेत्र में पौराणिक पात्र हैं कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए युधिष्ठिर। हमरे कौन जोग व्रत साधे मस्गत्वच भस्म आधारी। जटा को इतने अवराधे जाकी कहूँ था नहीं पाए। अगम अपार अगाध है गिरिधर लाल छबीले मुख पर इते बांध को बांध है। आसन पवन विभूति मृग छाला दयाननी को अवराध है। सूरदास मनिक परिहरि के राख गांठी कय बांध है। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार का प्रयोग किया गया है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन रूपक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, काकु वक्रोक्ति अलंकार, तुभ्योगिता अलंकार। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा काकु वक्रोक्ति अलंकार। सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए भारतेंदु ने। बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी। विकल्प सी तुलनात्मक समीक्षा वर्ग में। समालोचनादर्श के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। साहित्य आलोचना कृति के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी श्याम सुंदर दास। शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं। शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसवादी। हम तो दुहु भांति फल पायो जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरु जग जस गायो। कहाँ वो गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। कहाँ हुए कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पाती। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है। राग धनाक्षी, राग मलार, राग कन्हारो, राग सोरठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राग धनाक्षी। अगला प्रश्न है भारतेंदु जोगिन निबंधों की समय सीमा इनमें से क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1873 से 1900। लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र।
शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? बाल मुकुंद गुप्त। भव पेट दांत नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। सन 1990 से 1950 ईस्वी तक की कालावधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? यहाँ 1990 नहीं 1890 होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1990 नहीं 1890 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद युग। माफ कीजिएगा, विकल्प बी। इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? तो पाखंड विडंबन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन नामक कहानी की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यबाला। कहानियों एवं कहानीकारों की सूची से सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। जिंदगी और जोंक अमरकांत की है। छुट्टी का एक दिन ये हो जाएगा उषा प्रियवंदा। मिस पाल मोहन राकेश। और कर्मनाशा की हार अमरकांता। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्यागपत्र किस समस्या पर आधारित उपन्यास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नारी मनोविज्ञान। सुख दुख उपन्यास के रचयिता कौन है? अमृत राय। राई और पर्वत उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? रांगे राघव। क्याप उपन्यास किस लेखक की कृति है? मनोहर श्याम जोशी। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास किस वर्ग के हैं? ऐतिहासिक। हम तो मानो बात तुम्हारी अपनों ब्रह्म दिखाओ उद्धव मुकुट पीताम्बरधारी भजी हैं तब ताको सब गोपी सही रही हैं बरुगारी भूत समान बतावत हमको जा रहो श्याम बिसारी जे मुख सदा सुधा अजवत है ते विष क्यों अधिकारी। तो इसका जो पंक्तियां हैं सूरदास प्रभु एक अंग पर रिज रही बरज नारी प्रस्तुत पंक्ति है किससे संबंधित है? आपको बताना है। भ्रमर गीत सार कबीर ग्रंथावली कामायनी सरोज स्मृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रमर गीत सार। सरोज स्मृति निम्न काव्य में स्थान रखती है? मुक्तक काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबंध काव्य, जो कि निराला द्वारा रचित है अपनी पुत्री के लिए। निराला की कितनी पुत्री थी? 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1। नाम क्या था? सरोज। राम की शक्ति पूजा निराला ने कब लिखा? सन 1936 ईस्वी में। महाकवि जयशंकर प्रसाद रचना शिव पूजन सहाय द्वारा गद्य की विधा है, रेखाचित्र है। अग्नि की उड़ान कलाम द्वारा रचित है, आत्मकथा। हमारी कश्मीर यात्रा वृत्तांत है। संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, किसका रचना है? लोकगीतों व लोक कथाओं में। सच्चे अर्थों में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति। असुमेलित छांटिए, जो सुमेलित नहीं है उसे छांटना है, जो असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुद्धि प्रकाश तारामोहन मिश्र, जो असंगत है, बाकी सब संगत है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ था? सन 1900 ईस्वी में। आषाढ़ का एक दिन नाटक की प्रत्यक्ष विषय वस्तु के जीवन से संबंधित है, किसके जीवन से? मल्लिका, अंबिका, तुलसीदास, मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 124 का विकल्प सी, तुलसीदास।
आषाढ़ का एक दिन नाटक के प्रत्यक्ष विषय वस्तु। इसका आप सही उत्तर एक बार अपने स्तर से भी बताएंगे, क्योंकि मुझे डाउट हो रही है इस क्वेश्चन में। मल्लिका भी हो सकता है, हालांकि इसका सही उत्तर तुलसीदास ही होगा। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हरिद्वार। प्रस्तुत पंक्ति स्कंदगुप्त नाटक के गान है। मातृगुप्त। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहो रहे न है कुछ, अब दांव पर आपको न हारोगे। स्कंदगुप्त नाटक के इस पंक्ति के गायिका हैं, कौन है आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवसेना। नाटकों को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसे है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। लालची ललाट बिललाट द्वार द्वार दिन, बदन मलिन मन मिटे ना बिसुरना। ताकत सराद कै विभाग कै उछा कछु, डोले लोल बुझत सबत डोल तुरना। प्यासे हूँ न पावे बारी, भूखे न चनक चारी। चाहत आहारन पहार दारी, घुर न सको अगार दुख भार भरो तलो जन। जलो देवी द्रवे न भवानी अन्नपूर्णा। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, राम की शक्ति पूजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवितावली की। भारत दुर्दशा नामक नाटक में कविता की भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? गोदान। भ्रमर गीत का तात्पर्य लिया जाता है उद्धव गोपी संवाद से। दांत अपने पिस अंतिम क्रोध से, आदमी के गर्म लोहू से चुपड़, रक्त वेणी कर चुकी थी केस की, केस जो 13 बरस से थे खुले। प्रस्तुत पंक्ति है, कहाँ से लिया गया है? कुरुक्षेत्र से। इससे पहले आत्मीय स्वजन सस्नेह कह चुके थे, जीवन सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा सरोज स्मृति। फिरी फिरी कहा सिखावत बात, प्रातःकाल उठी देखत उद्धव घर घर माखन खात। जाकी बात कहत हो हमसो सो हैं, हमसो दूरी यहाँ है निकट जसोदा नंदन, प्राण सजीवन मूरी। बालक संग लिए दधी चोरत खात, खवावत डोलत, सुर शीस धुनि चौकत। नवाही अब काहे न मुख बोलत। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रमर गीत सार की। अगर सफ़र में मेरे साथ मेरा या चले, यह गज़ल किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलोक श्रीवास्तव के। आंधी ठकुराती नवगीत के रचनाकार हैं कुमार रविंद्र। महिला आंचल पाठ के आधार पर रामदास अपनी झोली से कितने रुपए का नोट लेकर नरसिंह दास के आगे फेंकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सरहपाद। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशपाल की। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? 3 खंडों में। लखनऊ की यात्रा किसकी यात्रा साहित्य की रचना है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विलायत यात्रा के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है घर की बात। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दिनकर ने मनुष्य में कितनी सराहना की? तो कौन सी सराहना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति। किसकी सराहना की? शक्ति की। संगत युग्म कौन सा है? आपको मिलान करना है और संगत बताना, बाकी सब असंगत है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, विकल्प ए, मौत के खिलाफ शिवदान सिंह चौहान, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। ये जो है संगत है, बाकी सब क्या है? असंगत है।
संगत युग्म है कौन सा है? धरती के लिए कैलाश नारद, ये संगत है, बाकी सब असंगत है। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंग्रेजों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शोषण। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है कौन सा है? अर्धकथा। भारतीय रंगमंच का उद्गम कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। इस प्रकार 150 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। आप सभी को बता दें कि मेरा लक्ष्य है कि जब तक झारखंड पीजीटी परीक्षा नहीं होती है तब तक मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से मेहनत करता रहूँगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बस इसी प्रकार आप सबों का प्रेम और सहयोग हमेशा बना रहे। और झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम को टॉपिक वाइज अगर नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल में सभी वीडियो अपलोड है, एक बार अवश्य देखें। फिर नियमित प्रैक्टिस सेट का अभ्यास हमारे साथ करें। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना अंक अवश्य साझा करें। वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा कुछ सुझाव देना हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत